अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधीला। दोस्तों, कहाँ से शुरू करें और क्या बताएं। और ये ब्रॉडशीट जो है पाकिस्तान की तारीख का मेरा ख्याल है सबसे बड़ा स्कैंडल बनता जा रहा है। हामिद मीर साहब ने एक प्रोग्राम में कहा है कि सिर्फ 5% इसका सामने आया है और 95% सामने नहीं आया। वो कहते हैं कि इसमें ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, कुछ ऐसे लोगों से वो मिले हैं और उनके पास कुछ ऐसी तफसीलात हैं जो देखकर इंसान दंग रह जाता है, चकरा जाता है। ऐसे अकाउंट सामने आए हैं जो यहाँ से पैसे जाते रहे हैं और वहां से पैसे निकलवा के वापस आते रहे हैं। ऐसे पर्दा नशीनों के नाम हैं, अगर वो सामने आ जाएं तो क़यामत आ जाएगी। खास तौर पर इमरान खान साहब ने इसको बहुत बुरी तरह मिसहैंडल किया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि इसमें पाकिस्तान की कितनी सुबकी हो रही है, कितनी दुनिया में इंसल्ट हो रही है। उन्होंने सिर्फ अपने सियासी फायदे सोचे हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्लिप सुनाता हूं और फिर इस पर बात करते हैं। मैं कुछ इस पे क्या बात करूं, ये आप खुद जुबानी सुने इनकी, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं आपसे। आपको अपनी ज़ाती मालूमात की बुनियाद पर ये बता सकता हूँ कि अभी तक सिर्फ 5% हक़ाइक़ कौम के सामने आए हैं और इसमें अभी 95% हक़ाइक़ जो हैं वो सामने नहीं आए। मैं कुछ ऐसे किरदारों के साथ पिछले दिनों में मैं मिला हूँ जिनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है इस सारे मामले पे, और कुछ बैंक अकाउंट्स हैं उनके पास, वो मौजूद हैं बैंक अकाउंट्स जिनमें रकम आती गई और यहाँ से कुछ लोग निकलवाते गए। बहुत से पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने ब्रॉडशीट के मामले को सियासी। दोस्तों, इस पे आप ये देखें कि बहुत सारे बैंक्स अकाउंट हैं जिनमें बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। और पर्दा नशीन होते कौन है इस मुल्क में? डेफिनेट सियासतदान तो पर्दा नशीन होते नहीं है किसी भी सूरत में। उनका कोई पर्दा रखे ये तो हो नहीं सका। सियासतदानों पर तो ऐसे इल्जाम पर, वो आपने जो जनरल आदम खान साहब से सुना है कि मफरूजों पर $1 अरब की कहानी नवाज शरीफ पर बनाई। मफरूजों पर, जो हकीकत में है नहीं। नवाज शरीफ के ये फ्लैट जो लंदन में मौजूद हैं, ये खरीदे हुए हैं, दुनिया जहान को बताया हुआ है, सबको पता है। आपकी असेंबली से लेके, आपके सेनेट से लेके, आपके हर अदारे को पता है कि ये नवाज शरीफ साहब ने 1996 में खरीदे थे। कैसे खरीदे हैं सब क्लियर है। लेकिन जब भी दिल करे इस कौम को झूठ बोलने के लिए, सियासतदानों पर बदनाम करने के लिए सामने लाकर रख दिए जाते हैं। तो पर्दानशीन होते कौन है इस मुल्क में? पर्दानशीन वो होते हैं जिनके नाम सामने लाना गुनाह होता है। और वो कौन है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और वो बताया ये जा रहा है कि यहां से पैसे जाते रहे और वहां से पैसे वापस आते रहे। किन के अकाउंटों में? पर्दा नशीनों में। अब इमरान खान साहब के बारे में सुनिए क्या कहते हैं हामिद मीर साहब। अगर ये फट गया तो एक पाकिस्तानी की, मैं आप सर, ये एक आतिश फशां है। अगर ये फट गया तो मैं आपको बता नहीं सकता पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है, पाकिस्तान की दुनिया में क्या जग हसाई होने वाली है। और कौन लोग हैं जो इमरान खान को मिस हैंडल कर रहे हैं, जो सिर्फ अपने नाम बचाने के लिए, जिन्होंने अरबों रुपया कमाया हुआ है। वो कौन लोग हैं जो सिर्फ अपना नाम, सिर्फ अपनी इज्जतें बचाने के लिए इस मुल्क की इज्जत को दांव पर लगा रहे हैं। जहां पे उनकी जेबों में 50 लाख रुपया जाता है पाकिस्तान का, वहां पे वो 10 करोड़ रुपया बर्बाद कर देते हैं। उनकी मिसाल ऐसे है जैसे पाकिस्तान में बिजली बिजली वो जो मीटर रीडर होते हैं उनकी एक मिसाल होती है। वो किसी भी फैक्ट्री से 1 लाख रुपया महीना लगा लेते हैं और वो फैक्ट्री हर महीने 10 लाख का पाकिस्तान की बिजली जो है वो जलती है। और वहां पे 10 लाख का बिजली देने के बाद सिर्फ 1 लाख से हुकूमत को मिलता है। 9 लाख का नुकसान होता है। मीटर रीडर 1 लाख के लिए 9 लाख हुकूमत का नुकसान होता है। यहीं पे ये कुछ हो रहा है। 33 करोड़ रुपया टोटल रिफंड करवाया, 33 करोड़ रुपया टोटल जो है वो लेके आई है आपकी जो नैब है। और वहां पे 29 मिलियन यूरो जो है या डॉलर जो है वो दे दिया है। किन के लिए हो रहा है सब कुछ? अकल किसको होनी चाहिए? इस मुल्क के हुक्मरान को। किसका नाम लगेगा? रहती दुनिया तक कौन बदनाम होगा? पाकिस्तान तो हो गई, लेकिन जो इसका सरबराह होगा, क्या उसकी नस्लों को याद नहीं रखा जाएगा? क्या न्याजी जो इससे पहले सीनियर न्याजी है उसको आज तक याद नहीं रखा जाता? उसको किन अल्फाज में याद किया जाता है? 4 दहाइयां तो हो गई हैं। 1971-72 वाली जो चीजें हैं वो आज तक चल रही हैं। 50 साल हो गई हैं। जब भी जिक्र आता है न्याजी का नाम किन लफ्जों में लिया जाता है? और इस न्याजी का नाम भी ऐसे ही लिया जाएगा जो पाकिस्तान को इस नहज तक लेके आया है। और जो खाने वाले हैं इस मुल्क को, जो खाने वाले हैं इस मुल्क को, खुदारा बस कर दें, कितना नोचेंगे। तो इसके साथ हड्डियां भी नहीं रही। देखें इस मुल्क के लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और हमारी अय्याशियों के दोस्तों बहुत बहुत तलख हक़ाइक़ हैं। क्या क्या बताया जाए आपको और क्या ना आपको बताया जाए। इंशाल्लाह आपसे एक दूसरी वीडियो मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।